एवरीवन, माय नेम इज रिया पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप से कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पिछला वीडियो देख के आए हो ना। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसलिए कह रहे हैं पहले जाके पिछला वीडियो देखिए। उसके बाद आइए फोर्थ क्वेश्चन। अभी जस्ट लास्ट 3 क्वेश्चन पहले वीडियो में हो चुके हैं। यहाँ से हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी इजाज़त हो तो स्टार्ट कर दिया जाए आज की क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जैसा कि हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी टाइम एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। सो फोकस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कौन सा, कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी ऑर्डर जो है 2x2 है। तो बेटा आपको एक बात समझ में आ रही है, 2x2 को देख के हमको ये समझ में आ रहा है, आपको तो यही समझ में आ रहा है m क्रॉस n लिखा है। और m क्या होती है, नंबर होती है। n क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो क्या मैं कह दूं कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमें एक ऐसा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी रो जो है 2 है एंड कॉलम जो है वो भी 2 है। तो होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक बात बताओ, जो मैट्रिक्स बनने वाली है क्या ऐसी बनने वाली है, ए ए ए ऐसा मान लो। और हमने एक जनरल फॉर्म बताई थी ना, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रो, यानी 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो क्या इसका जनरल फॉर्म यही होता है। मान लो ये मैट्रिक्स ए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यानी हमको यही मैट्रिक्स तो बनानी है। लेकिन बेटा हमको अभी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन आप रख सकते हो। फिर इसमें पुटअप करोगे, देन वो हमारी क्या होगी। ध्यान से देखो, क्या ये 2x2 का मैट्रिक्स दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 1 एंड 2 2 रो है, 1 एंड 2 2 कॉलम है, तो 2x2 की मैट्रिक्स है। लेकिन हमें कैसे, किससे बनानी है। पहली बात तो इसमें कह रहा है किससे, ए आई जे, यानी आई जे का मतलब समझ रहे हो, ith रो एंड जे कॉलम। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2। हमें ये दिया गया है, इसकी हेल्प से हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो तो यही फिक्स होता है, इसको हमें नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो चलो अभी इसमें 3 पार्ट्स में करते हैं, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। देखते हैं, अगर मैं बात करूं हमको क्या क्या निकालना है। A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ यही चाहिए। तो अगर मैं बात करूं A11 की, बेटा आप बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो जहां जहां हमको आई एंड जे दिख रहा है, क्या मैं वहां पे 1 1 नहीं पुटअप कर दूंगी, बिल्कुल कर दूंगी। आप भी कर सकते हो, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे कुछ भी पुटअप कर सकते हो, मैं भी कुछ भी का मतलब 1 1। हमें A11 की वैल्यू चाहिए, तो 1 1 की वैल्यू यानी आई एंड जे। ठीक है, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब छोटी छोटी उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हाँ 2 को स्क्वायर कैसे किए इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि 12th की मैथ पढ़ रहे हो आप। ठीक है, अगर अब हमको क्या चाहिए, A12 की चाहिए। A12 इक्वल टू, यानी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, जे की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 2 एंड 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन में 2। ओके, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, A21 चाहिए, A21। तो A21 की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1। ठीक है, यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन में 2 एंड A21। अब क्या चाहिए हमको, A22 की वैल्यू चाहिए, A22। तो A22 यानी आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, यानी 2 प्लस 2 अपॉन का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 2 से डिवाइड करो 8। इज इट क्लियर। आप देख सकते हो हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, A11, A12, A21, A22 की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है बाय द हेल्प इसके। ठीक है, आई और जे की वैल्यू बस आपको देखनी थी, और इसमें मैंने पुटअप कर दिया। अब मैं फाइनल इसकी बात करूँ कि ये हमारी मैट्रिक्स क्या बन के आई है, इसका आंसर का मैट्रिक्स क्या बन के आया। यहाँ पे देखो आप, A11 की जगह पे मैं इसको पुटअप कर दूं, 2 रख दूं। ठीक है,
A12 की जगह पे 9/2 एंड A21 की जगह 9/2 एंड A22 की जगह पे हम 8 पुटअप कर देते हैं। सो हमने वो कंस्ट्रक्ट किया मैट्रिक्स A इक्वल टू, मान लो ये वाली मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट की जो कि 2x2 की है और इसको फॉलो कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुई बात? इसमें कोई दिक्कत समस्या किसी प्रकार की कोई रोग बीमारी दिख रही है तो आप मुझे बता सकते हो। कुछ इसमें गलत लग रहा हो या फिर आपको ना समझ में आ तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो क्या बात क्लियर है? दूसरी बात बताएं, इसी जस्ट सेम क्वेश्चन में कह रहा है, इसका थर्ड पार्ट में छोड़ दूंगी, थर्ड पार्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हमने पहला तो एक कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है, जैसे इसी में हमें सेकंड पार्ट ये कह रहा है Aij इक्वल टू I अपॉन में J। ओके, ये हमें दिया है Aij अपॉन में Ij, मतलब कहने का सेंस बस इतना सा है कि जैसे अभी तक हमको ये दिया रहता था, अभी तक हमें ये पता था हमको A11 A12 ऐसे निकालना था, जस्ट सेम अब इससे निकालना पड़ेगा बस आपको। बाकी क्या निकालना है, 2x2 का यही हमको निकालना था, यानी सबसे पहले क्या A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है एंड A22 निकालना है, फिर सबको मिला के एक मैट्रिक्स के अंदर बॉक्स के अंदर रख देनी है, वही हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। चलो यहाँ पे A11 की वैल्यू निकालते हैं, ये होती है I, ये होता है J। I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, J की वैल्यू क्या है 1, तो यानी 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 1, ठीक है, सिंपल है। A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1 I की वैल्यू J यानी 2, 1 अपॉन में 2 हो गया, 2 I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1 इक्वल टू यानी 2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 1। सो फाइनली हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा 1, यहाँ पे 1 अपॉन में 2 एंड यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1। दिस इज द मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स बन गया है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप करोगे, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप उसको खोलो और थर्ड पार्ट आपको करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे Aij की वैल्यू दी गई है उसमें पुटअप ही करना होगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मिटा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, जस्ट सेम क्वेश्चन है बेटा, बहुत अब दोबारा उसी टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं तो खुद से करने का आपका फर्ज बनता है, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3x4 का, अभी हमने क्या बनाया था 2x2 का बनाया था, अब हमें कह रहा है 3x4 का बनाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट 3x4 का हुज एलिमेंट आर गिवन, यानी फर्स्ट पार्ट मैं बता रही हूँ, इसमें सेकंड पार्ट आपको करना पड़ेगा। दो आईजे की तरह के दो दिए गए हैं, एक से मैं बता दी हूँ, एक से आप कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा कह रहा है Aij इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस 3i प्लस का j, ठीक है, ये हमको दिया गया है। दूसरा वाला और सिंपल है तो उसको आप खुद से करोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, हमें कह रहा है 3x4 का होना चाहिए। एक बात बताओ जरा, इधर आओ, एक बात बताओ, 3x4 कह रहा है तो नंबर ऑफ रो 3 होगा, नंबर ऑफ कॉलम 4 होगा, तो देन सिंपल है। चलो इसमें हमें जनरल फॉर्म यानी क्या क्रिएट करनी है, ध्यान से रखो, 3 रो होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ए ऐसा होनी चाहिए। कॉलम कितनी होनी चाहिए 4, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया, ये हो गए। चलो इसको फिल कर दे, ए हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या निकाल रखना है हमको, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ए है, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इज इट क्लियर? अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसमें लाके पुटअप करनी है। ध्यान से देखना बच्चों, A11 की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, हमको I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुटअप करनी पड़ेगी। जैसे देखो 1/2
और यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 रखनी है। देखो -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 1 है। अब ध्यान से देखना, 3 1 जा 3 यानी -2 और +1 यानी -1 और -1 से मल्टीप्लाई होगा यानी -1/2 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन छोटी मोटी बहुत ज़्यादा डीपली मत पूछना, आप खुद से भी कर सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, a12 की वैल्यू। a12 की वैल्यू कैसे, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 1/2 -3 और मल्टीप्लाई i की वैल्यू 1 ही है प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 और जस्ट वेट गाइस, 3 यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे होगा -3 और प्लस का 1 यानी -2 और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 यानी -3 प्लस 2 यानी -1 और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे 1 3 की बात करूँ तो 1/2, i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 3, तो -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू यानी 1 और प्लस j की वैल्यू 3। ठीक है, -3 प्लस यानी 0 और 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई होता है इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। इज इट क्लियर? ओके। अगर मैं यहीं पे बात करूँ a14 की, a14 भी चाहिए हमको, ये रहा, तो यानी क्या है, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 4, तो 1/2 -3 i की वैल्यू क्या है 1 और प्लस j की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, चलो -3 और +4 यानी प्लस का 1 और प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी 1/2 आएगा। क्या बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो a14 तक हो गया। अब a21 और a22, a23, a24 इतने का पहले निकालते हैं। a21 में क्या है, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 यानी 1/2। i की वैल्यू क्या है -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 2 और प्लस j की वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू क्या आएगी आंसर देखो, 1/2 मल्टीप्लाई 3 2 -6 और -6 प्लस 1 यानी -5, तो -5 में मल्टीप्लाई कराओगे तो -5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो a22 यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2, 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2। ठीक है, 1/2 है ही, देखो 3 2 6 -6 और -6 से 2 जाता है तो 4 यानी -4 और यहाँ पे यानी 2 से डिवाइड यानी -2। ओके, ठीक है। अगर a23 की बात करूं तो यानी सेकंड i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 3, तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3, 3 2 6 6 में -3 यानी -3/2। ओके, और a24 की बात करूँ तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4, 3 2 6 यानी 4 यानी -2 और -2 यानी इससे डिवाइड हो जाएगा -1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, क्या a31, a32 और a33 और a34 की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा आप खुद से निकालना। a31 की वैल्यू यानी i की वैल्यू क्या है 3 है, j की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू क्या रखनी है हमको 3 रखनी है, प्लस j की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है। ठीक है, 1/2 3 3 9 यानी -9 प्लस 1 यानी -8 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -4। ओके, क्लियर है? ठीक है, 3 2 यानी ith रो एंड j कॉलम यानी i की वैल्यू क्या है 3, j की वैल्यू क्या है 2, तो यानी 1/2 और -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2, 3 3 9 -7 यानी -7/2 हो जाएगा। अगर मैं a33 की बात करूं यानी i की वैल्यू 3 एंड j की वैल्यू 3, 1/3 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 3, 3 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा -6 और -6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो यानी आ जाएगा -2। 3 4 यानी 1/3 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4। ठीक है, चलो
3 3 ज़ा 9 और 4 यानी -5/3। तो क्या आपको इस वाले एक मैट्रिक्स में जितनी वैल्यू दी गई है हमने सबको निकाल लिया है कि नहीं? निकाल लिया ना। तो बस आपको इस पे क्या करना है, सबकी जगह पे सबकी वैल्यू ले जाके पुटअप करनी है, जो कि आप अपने हाथों से कर सकते हो, अपने शुभ हाथों से इसको बिल्कुल कर सकते हो। क्या इसमें कोई डाउट है? अरे भैया कुछ घबराओ मत, इसको देख के कुछ नहीं करना है। a11 की वैल्यू ये है, इसको यहाँ रखना है। a12 की वैल्यू ये रही, इसको यहाँ रखना है। तो ये हमारी एक कुल मिला के इसको अरेंज करके रखना है, यानी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखना है। क्लियर है बात? ठीक है। और फिफ्थ पार्ट का जस्ट सेम, जो ऐसी जैसे इसकी वैल्यू हमने निकाली, जस्ट सेम दूसरा पार्ट है, उसको आप खुद से करोगे, आपका होमवर्क है। अगर होमवर्क हो जाए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलो ठीक है, 6 क्वेश्चन से अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।